वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा ब्रह्मास्त्र क्लास आपके लिए चल रही है। लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य, और इसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षण अधिगम में नवाचार पार्ट नंबर 1। और यहां से श्योर है कि एक आधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो अब होगी तैयारी रीट पर जीत की। शैक्षिक परिदृश्य की इस क्लास सभी विद्यार्थियों को 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के संदेश, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और मैं ये कहता हूं, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, और जब तक आपके सहयोगी आपके मित्र न लग जाए उनका भी सहयोग, तब तक उनके साथ प्रयासरत रहना है जब तक वो न लग जाए। तो पूरा कारवां, पूरा युवा पीढ़ी सशक्त होनी चाहिए। आपका सहयोगी है, किसी कारणवश से रह गया, उसको भी हमें किसी भी प्रकार का सहयोग है उसे देकर उसको साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर सहयोग करोगे तो आप उतनी ही दुगनी रफ्तार से आगे निकलते जाओगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास की। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दे देता हूं कि ये शैक्षिक परिदृश्य की हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य, बहुत ही सारगर्भित, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप ज्वाइन कर ले। आपका क्वेश्चन, मैं कहता हूं जहां तक मुझे उम्मीद है, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 और लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं ऐप के अंदर, और ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट के लिए ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, वार्षिकांक करंट की और ब्रह्मास्त्र ये है। और एक और सूचना, करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ आपको लगातार करंट अफेयर्स नानक क्लासेज ऐप में दिया जा रहा है, और ये आरबीएससी की टेस्ट सीरीज है। और एक और बता देता हूं, 15 जनवरी से बाजार में उपलब्ध होने जा रही है पुस्तक। अब स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन को। लाइक शेयर जरूर कर देना। कितना कितने, वो कहते ना, कितना कितने में है दम। आज युवा दिवस, युवा पीढ़ी के हाथ मजबूत होने चाहिए और कोई विद्यार्थी चूक नहीं जाए लाइक करने में। आपको इतनी मेहनत से एक क्लास दी जाती है, तो युवा पीढ़ी, हम कहते हैं ना कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, हमारे में इतना जज्बा है। आज की जज्बे को मैं परखना चाहता हूँ। कितने लाइक करते हैं, कितने शेयर करते हैं। पहला प्रश्न, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कर्नल वाल्टर ने कब की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। जितने भी अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कर्नल वाल्टर ने कब की थी, बार बार प्रश्न आता है। 1875 में। अभी वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा है। उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, वाइस राय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। और किसने स्थापना की थी? कर्नल वाल्टर ने। कब? 1875 में। 1935 में वनस्थली टोंक में जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? अभी ताजा ताजा पेपर में क्वेश्चन आया है। जीवन वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर है, वहां पे जीवन कुटीर, शिक्षा कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा की गई। आज एक बहुत बड़ा ये बालिका विश्वविद्यालय है वनस्थली के अंदर। 1863 में शंभू रतन पाठशाला नामक स्कूल कहां खोला गया, जिसे बाद में महाराजा भोपाल कॉलेज का दर्जा दिया गया? 1863 में शंभू रतन पाठशाला नामक स्कूल कहां खोला गया, जिसे बाद में महाराजा भोपाल कॉलेज का दर्जा दिया गया? तो वो कब दिया गया? तो वो कहां खोला गया? उदयपुर में, क्योंकि भोपाल सिंह का नाम हो गया। और एक और पता है कि मैं आपको क्वेश्चन वो देता हूं जो जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर वगैरह क्वेश्चन आए हैं ना, वो क्योंकि वो रिपीट होने वाले वापिस आए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? नॉर्मल पढ़ते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? और हम ये पढ़ते हैं कि 1957 में हुई थी। कब? 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में। आगे आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे आपको टोटल बताया जाएगा। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। सरकार के द्वारा 17 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 1973 को। एक आधा प्रश्न आएगा यहां से, जो आएगा वो एक आधा पक्का आ जाएगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, यानी इसका काम होता है पाठ्य पुस्तक जो छपना और वितरित करना। असुमेलित बताइए, असुमेलित, SERT या SIERT। ठीक है, अब जिसका नाम हो गया RSCERT नाम हो गया। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। ये प्रश्न अभी ताजा ताजा कहाँ आया है? फर्स्ट ग्रेड में है, 1978 में। और इसका जो RSCERT है, ये नाम किया 2018 के अंदर। ठीक है, स्टेट ओपन स्कूल और मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, ये भी आपको पता होगा। स्टेट ओपन स्कूल जयपुर 21 मार्च 2005, ये तारीख याद रखना।
स्टेट ओपन स्कूल जयपुर 21 मार्च 2005। राजस्थान मदरसा बोर्ड 27 जनवरी 2002, ये गलत है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ये तारीख गलत है। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। किसकी? राजस्थान मदरसा बोर्ड। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना 3 नवंबर 1997 में हुई थी। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो ये इसका मुख्यालय उदयपुर में है, इसका जयपुर में है, इसका भी जयपुर में है। और राजस्थान जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन और है, उसकी स्थापना 1995 को हुई थी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ये मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ये सॉरी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद है ना, उसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, तो ये ध्यान रखना। अगला, राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1950 की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1950 में कहां हुई थी? तो ये बीकानेर के अंदर हुई थी। कहां? बीकानेर के अंदर। असुमेलित बताइए, क्या कौन सा? असुमेलित बताइए। देखो, सतत व साक्षरता शिक्षा निदेशालय जयपुर 2001 के अंदर स्थापित हुआ। सतत साक्षरता शिक्षा निदेशालय जयपुर में 2001 में स्थापित हुआ। प्राविधि यानी तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर में 1956 में स्थापित हुआ। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय अजमेर 1958, ये गलत है। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय 1958 में तो स्थापित हुआ, लेकिन जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। कहां? जयपुर में। तो असम्मिलित हो गया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय ये जयपुर 1957। तो संस्कृत वाला जयपुर में है, तकनीकी वाला ये जो प्राविधिक तकनीकी शिक्षा निदेशालय है ये जोधपुर के अंदर है, साक्षरता वाला जयपुर के अंदर है, और कॉलेज वाला भी जयपुर के अंदर है। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान को जो बांटा गया है 9 संभागों में बांटा गया है। कितने? 9 संभाग है। अब 9 संभाग कौन से? एक तो अपना जयपुर हो गया, एक जोधपुर हो गया, 7 संभाग वो ले लो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर, इसके अलावा कोटा, इसके अलावा उदयपुर, इसके अलावा अजमेर। तो 3, 4, 5, 6, 7 तो ये हो गए। एक्स्ट्रा कौन सा बच गया? एक चूरू और एक पाली। ठीक है, चूरू और पाली, 9 संभाग हो गए शिक्षा की दृष्टि से। 7 तो संभाग हो गए, चूरू और पाली को और जोड़ लेना। शिक्षा के 9 संभागों में सबसे नवीनतम संभाग कौन से है जो 2 जून 2013 को बने थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो नवीन संभाग पूछे तो बीकानेर और पाली है ना, ये नवीन संभाग है। इस बीकानेर संभाग में जिले आते हैं बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, क्योंकि चूरू आएगा नहीं, चूरू संभाग अलग है। और पाली के अंदर आएंगे पाली, जालोर और सिरोही। ठीक है, शिक्षा के संभाग बता रहा हूं मैं आपको। शिक्षा के अजमेर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब शिक्षा का जो अजमेर संभाग है ना, उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखो, टोंक भी शामिल है इसके अंदर, कौन सा? नागौर भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है, लेकिन दौसा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि दौसा जयपुर संभाग में शामिल है। तो कौन सा हो गया? टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और एक खुद अजमेर। जो खुद संभाग है ना, वही शिक्षा का संभाग। यह विद्यार्थी सारे फिर दोबारा गौर कर लेना, मैं शिक्षा संभाग की चर्चा कर रहा हूं, न कि प्रशासनिक संभाग की। शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, कौन सा होगा? जोधपुर। और जोधपुर संभाग में बड़े बड़े जिले जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं। अगर हम पूछे चूरू संभाग में क्या आता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू। और उदयपुर संभाग में वही उदयपुर वाले जिले। ठीक है, तो 6 जिले वही आते हैं जो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं, और कोटा संभाग में वही हड़ौती वाले 4। प्राथमिक शिक्षा में पोषाहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा है उसमें पोषाहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1995 को। इसकी शुरुआत आपको पता होगा, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला राज्य था मिड डे मील। अभी इसके अंदर सीएटी में प्रश्न आया कि उत्सव भोज का संबंध किससे है? तो उत्सव भोज का संबंध है मिड डे मील से। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यालय, अगर कोई गांव के अंदर कोई विवाह है या कोई प्रोग्राम है, तो वो आके बच्चों को उस दिन पोषाहार वगैरह अपने खर्चे से वितरित कर सकता है, वो उत्सव भोज है। निम्न में से प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 विभाग के प्रशासक ढांचे में सबसे नीचे का स्तर कौन सा है? देखो, इंपॉर्टेंट है, हो सकता आ जाए यहाँ से, क्योंकि जब आप विद्यालय के अंदर जाओगे तो ऐसी नॉलेज आपको वहां मिल जाएगी सारी वैसे, लेकिन पहले नॉलेज दे रही है सरकार, कह रही है कि सारी कुछ आपको पहले पता होना चाहिए। निम्न में से प्रशासनिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 यानी सॉरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 होती है कि प्रशासक ढांचे में सबसे नीचे का स्तर कौन सा होता है? तो सबसे नीचे होता है पीओ।
पीओ का मतलब पंचायत स्तर पर जो होता है ना, ग्राम पंचायत स्तर पर वो पीओ होता है। पंचायत, इसको कहते हैं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। उससे ऊपर कौन होता है? सीबीओ। सीबीओ यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। उससे ऊपर होता है सीडीओ। सीडीईओ का मतलब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लॉक और ये ग्राम पंचायत वाला, प्रारंभिक वाला, एलिमेंट्री वाला। और डाइट होती है उसके बाद में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। ये प्रश्न आता है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान होता है और ये राजस्थान में 33 के 33 जिलों में। आपसे कभी भी पूछे ना, जो ये बोर्ड वगैरह होते हैं ना, ये बोर्ड वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी यानी खुद का सिस्टम। ये लगभग विभाग आपको मिलेंगे ना, ये लगभग सरकारी होते हैं। तो जैसे सरकारी है, ठीक है, जो संस्थान होगा ना वो सरकारी। राजस्थान में साक्षर भारत कार्यक्रम, महात्मा गांधी पुस्तकालय महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो राजस्थान में साक्षर भारत कार्यक्रम, महात्मा गांधी पुस्तकालय महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो ये सलमा के द्वारा। सलमा, SLMA यानी स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। निम्न में से कौन सी संस्था प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा की राजकीय संस्था नहीं है? अब देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, राजकीय संस्था नहीं है। तो देखो, पंचायती राज निदेशालय जयपुर के अंदर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर। तो ये निदेशालय जितने ये सरकारी होंगे। जैसे अभी नया निदेशालय खोला है ना सरकार ने, कौन सा? महात्मा गांधी वाला, वो अहिंसा व शांति वाला, ठीक है, शांति व अहिंसा निदेशालय था, उसको विभाग कर दिया 2 अक्टूबर 2022 को ऐसे। तो ये राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है ना जो जयपुर के अंदर, ये राजकीय संस्था नहीं है। वही मंडल मैंने बताया था ना, बोर्ड मंडल आज वो स्वायत्त शासी है। अब देखो, प्रारंभिक या प्राथमिक, प्रारंभिक का मतलब 1 से 8, प्राथमिक का मतलब 1 से 5, ठीक है। इनकी जो राजकीय संस्था है, एक तो ये बीकानेर वाली होगी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है। एक आपकी पंचायती राज निदेशालय होगा ना, पंचायती राज निदेशालय जयपुर के अंदर, वो भी राजकीय है। एक साक्षरता सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, ये भी आपका क्या हो गया? राजकीय। एक आएगा पंजीयक व सतत शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर, ये राजकीय है सारे। 3 नवंबर 1997 को स्थापित राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर का नाम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कब किया? और जहां तक है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 या 3 और लेके आऊंगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवा रही है ये ऐप के अंदर, ये सारा मैट्रिक्स में टेस्ट सीरीज के रूप में होगा। इसकी पीडीएफ भी वहां मिल जाएगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगी। तो आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मैं दोबारा बार बार बता रहा हूँ आपको, ये है, ये मॉडल पेपर है, इसमें ये सब डाटा आपके लिए डाला जाता है और ये करंट का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आज मैंने इसके अंदर डाले हैं जो आपके बड़ला और कुसुम योजना से संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं और सड़क सुरक्षा से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने क्वेश्चन डाले। तो इसमें 30 टेस्ट है और 30 मान के चलो 130 टेस्ट हो जाएंगे। क्यों डाल मैं थोड़े थोड़े रहा हूं, जैसे 30% डाल दिए, 20% डाले, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे एक साथ में 100 डाल दूंगा तो आप कचरा हो जाएगा समझ में, इसलिए ये स्टार्ट किया। तो आप ज्वाइन जरूर करें, शानदार तरीके की क्लास है। देखो क्या कह रहा है, 3 नवंबर 1997 को स्थापित राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर का नाम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कब किया गया? तो स्कूल शिक्षा परिषद किया गया 2018-19 के अंदर। कब? 2018-19 में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में असत्य बताइए। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में, इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1974 को कार्य प्रारंभ किया। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं, ये गलत है, इसके मुख्यमंत्री क्या है? शिक्षा मंत्री होते हैं। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं, तो गलत हो गया। मुख्य कार्य इसका कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करना है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जितनी भी सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें आती है ना, पाठ्य पुस्तक, उनका मुद्रण और वितरण करने का काम कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, मुख्यालय जयपुर में, स्थापना 1973 में, अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। क्लास कहां से? कक्षा 1 से 12। 27 जनवरी 2003 को स्थापित मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। अभी पीछे मैंने असत्य पूछा था इसी का। मदरसा बोर्ड जयपुर में है, स्थापना 2003 में हुई थी। यह एक स्वायत्त शासी संस्था, आ गया ना, बोर्ड आ जाएगा ना, जब बोर्ड का नाम आ जाएगा ये समझना स्वायत्त शासी है। बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 15 अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 15 अन्य सदस्य होते हैं, पॉइंट नोट करना, यानी 15 और 1 16।
राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 विधानसभा में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रस्तुत किया। अभी ये क्या था, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद। उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखो, सारे सत्य हो गए। लहर कार्यक्रम का संबंध किन कक्षाओं से? कितना शानदार, छोटा मोटा सा प्रश्न। लहर 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 आए रे, जयपुर और अलवर साइड से चला था ना लहर कार्यक्रम। कक्षा 1 व 2 किन कक्षाओं के लिए? कक्षा 1 व 2। निम्न में से प्राथमिक शिक्षा विभाग की कौन सी स्वायत्त शासित संस्था ने? हो सकता है ऐसा प्रश्न आज हो सकता है आसान सा। स्वायत्त शासित RERCEE जयपुर, RSTB जयपुर, RSCERT उदयपुर, ये तीनों ही स्वायत्त शासित संस्था है। जबकि डाइट मैंने अभी आपको बताया था, डाइट एक सरकारी संस्था है। अब ये RCE यानी RCE राजस्थान ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा परिषद। इनके छोटे नाम और बड़े नाम दोनों याद रखना। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया कब हुई? 1997 को। मुख्यालय जयपुर में, इसका जो मुख्य होता है वो आयुक्त होता है। और RSCERT उदयपुर, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। और राजस्थान ये क्या है? RSTB यानी राजस्थान शिक्षा कर्मी जो जयपुर वाला है, और राजस्थान मदरसा बोर्ड है, और ये जो पाठ्य पुस्तक वाले। तो ये सारे आपको याद रखने। राज्य को सामान्य शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? राज्य को सामान्य शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से 7 मंडलों में बांटा गया। वो शिक्षा संभाग थे, ये मंडल पूछे तो 7। अब 7 कौन कौन से? 7 मंडल पूछे तो संभाग ले लो 7। एक तो जयपुर लेना है, एक जोधपुर लेना है, एक आपका उदयपुर, एक अजमेर, एक कोटा, एक भरतपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब बीकानेर लेना, इसमें चूरू लेना है। बीकानेर की जगह क्या लेना है? चूरू लेना है। 7 मंडलों में बीकानेर लेना बल्कि चूरू लेना है। अगला प्रश्न देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये अभी RPSC जो अक्टूबर में पेपर हुए ना, फर्स्ट ग्रेड में है, तो 3 वर्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। याद रखना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत होता है। RKSMB के कार्यक्रम का संबंध किन कक्षाओं से? वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है ये। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नाम देखो, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। आप साला दर्पण खोलोगे तो सबसे पहले यही आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री BD कल्ला, और उच्च यानी राज्य प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री जहुदा खान। तीनों की तस्वीरें आपको मिलेगी। तो ये कार्यक्रम का संबंध किन कक्षाओं से है? तो ये है कक्षा 1 से 8 तक। किन के लिए? कक्षा 1 से 8 तक। फिर देखो, ऐप कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा पक्का। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप लॉन्च किया 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस पर सॉरी। फिर देखो, RKSMB के कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखो, ऐप कब लॉन्च हुआ और कार्यक्रम शुरू हुआ था 11 जुलाई 2022 को। कार्यक्रम 11 जुलाई 2022 को, ऐप हुआ था 5 सितंबर 2022 को। और ये पर्सन एग्जाम में अभी आया कि इसे एक रिकॉर्ड भी बना है। राजस्थान सरकार द्वारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप कब लॉन्च किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा AI आर्टिफिशियल ऐप लॉन्च कब किया गया? तो ये ऐप जो लॉन्च किया गया 12 अक्टूबर 2022 को। 12 अक्टूबर। ये सीधे एक आधा प्रश्न सीधा पुट होगा आपके लिए। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो 2015-16 में शुरू किया गया, इसमें किस कक्षा के विद्यार्थी शामिल है? SIQE सीधा ही आ जाएगा। इसका पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी, यानी कृत्रिम रूप से। तो इसमें शामिल है सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 5। कितनी? कक्षा 1 से 5। जून 2020 से संचालित शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संबंध किन कक्षाओं से? एक तो याद रखना, शिक्षा दर्शन किस प्रकार की सामग्री है, यानी कौन सी? शिक्षा दर्शन यानी दृश्य सामग्री है। दृश्य और श्रव्य वैसे दोनों ही हो जाती है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम मतलब टेलीविजन वगैरह देखने वाला हमें सिस्टम हो जाएगा, देख कर जो काम किया जाता है। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है कक्षा 1 से 12। कक्षा ये कक्षा 1 से 12 तक की है। ये याद रखना, क्योंकि हो सकता है सीधा वो कोई कक्षा पूछ ले। बाकी देखो, इतनी शिक्षा जगत में चली हुई सारा क्या पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कमी नहीं रखनी। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आओ घर में सीखे, क्योंकि बाहर आने नहीं देते थे तो घर में सीखते थे। ठीक है, तो आओ घर में सीखे 21 जून 2021।
ये कौन सा है? आओ घर में सीखे 2.0, जो स्माइल प्रोजेक्ट चला था ना, स्माइल प्रोजेक्ट 3.0, उस समय की बात है, उसमें इसको चलाया था। जो व्हाट्सएप वगैरह पे भेजे जाते थे ना, लिंक कर काम भेजे जाते थे, वो है ये। शिक्षा में नवाचारों के लिए किस राजनेता को 19वां वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ ईयर सम्मान? इसको तो क्या भूलोगे आप, सपने में याद रहेगा और पेपर में आ गया तो छोड़ना ही क्या है। ऐसे मत पेपर में आके कहीं गुस्सा करके कि इसको तो करेंगे नहीं, हमें नंबर दिलाए गए। तो गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का कुल प्रसारण समय कितना है? अब ये देखो, प्रसारण समय मेरे हिसाब से एग्जामिनर इस प्रकार का पूछेगा नहीं, फिर भी देखो इतनी भीड़ है, भीड़ को कम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के गोले बरसाए जा सकते हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का कुल प्रसारण 195 मिनट, 195 मिनट का मतलब 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे का समय था ये। इसमें अलग अलग था टाइम, जैसे 12:30 से 2:30 दे दिया, उसके बाद में शाम को 12:30 से 2:30 2 घंटे हो गए, 1.25 घंटा, जैसे मान लो शाम को 3:30 बजे से लेकर 4:15 तक, ऐसे टाइम था पढ़ाने अलग अलग। फिर देखो ज्ञानवाणी, ये 10 नहीं है, ज्ञानवाणी एफएम चैनल वर्तमान में कितने शहरों में है? तो लगभग 40 शहरों में चल रहा है और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ये सारी पता है चीजें कहाँ से मिल रही है? ये जो शिक्षा आशाला दर्पण और है ना, वहां पे सर्च करते हैं ना, ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब हर कोई उसमें सर्च कर करके देखा तो पता नहीं कितने क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो ये तो इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय स्तर पर जितना भी काम किया है एनसीईआरटी, मुख्यालय दिल्ली केंद्र है, 1961 में स्थापना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रसारण में कक्षा 9 से 12 का कितने घंटे का समय? तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, इसमें प्रसारण है 9 से 12 का कितना है? 2 घंटे, यानी टोटल 3.25 घंटे है ना, 3.25 घंटे 195 मिनट। उसमें से जो शुरुआत का टाइम है ना आपका 12:30 से लेकर और 2:30 बजे तक, ठीक है, 12:30 से 2:30, इसमें क्या है, एक कक्षा 9 से 12 तक है। पहले तो 9वीं 10वीं का 1 घंटा हो गया और 11वीं 12वीं का 1 घंटा हो गया। एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGYBV का संचालन किया जाता है। एकीकृत, ठीक है, तो ये इसका संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा? यानी ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये पहले इतना था, अब इसको एक और मिला के एकीकृत कर दिया। तो ये किसके द्वारा? SSA, किसके द्वारा? ये सॉरी, हाँ, समसा बोर्ड के द्वारा, समसा के द्वारा। फिर देखो KGBV, एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004-5 में शुरू की गई थी। उस समय इसका संचालन कौन करता था? तो उस समय करता था SSA, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तो बाद में क्या है, SSA और इन दोनों को एक और मिला है रमसा, इन दोनों को मिला के समसा, रमसा, इन दोनों को मिला के समसा बन गया। अगला, SSA और रमसा को मिलाकर समसा कब बना? SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इन दोनों को मिलाकर समसा बना दिया। और ये समसा कब? 2018 में, समसा 2018 में दोनों, यानी SSA और यानी SSA और RMSA दोनों को मिलाकर समसा बन गया। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। तो 3 चीज होगी, SSA यानी क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, और रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? समसा। समसा का मतलब समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ये 2018 में। केंद्र सरकार द्वारा दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग कब शुरू किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा दीक्षा, अब ये फुल फॉर्म आ सकती है एक आदि, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग कब शुरू की गई? 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर 2017। दीक्षा राइज के बारे में, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये इसने क्या पूछा था? दीक्षा राइज की फुल फॉर्म पूछी थी। दीक्षा इस राइज की फुल फॉर्म, यानी दीक्षा केंद्र सरकार में, अब राज्यों को स्वायत्तता मिली तो राज्यों ने क्या किया? राजस्थान ने अपनी दीक्षा राइज के नाम से कर दी। देखो इसमें राइज का पूरा नाम, दीक्षा का तो पता लग गया, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये नाम आएंगे, एजुकेशन, एलिमेंट्री, ऐसे एजुकेटर्स। इसे 2018-19 में शुरू किया गया। NCTE से मिलकर इस पोर्टल का निर्माण किया गया, NCTE से मिलकर इस पोर्टल का निर्माण किया गया। उपयुक्त सभी। अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन सी संस्था तैयार करती है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो NCTE है ना, ये अध्यापक का जो पाठ्यक्रम होता है उसको तैयार करती है NCT। और जैसे अपने राज्य के अंदर कौन करती है?
बच्चों के लिए RSCERT, और उधर कौन करती है, केंद्र में NCERT। ठीक है, तो ये NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दीक्षा राइज पोर्टल किसके द्वारा संचालित है, तो दीक्षा राइज पोर्टल है वो RSCERT। अब ये RSCERT की फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण व अनुसंधान परिषद। अब आपके समस्या पता कहां होगी, अगर प्रश्न में आ गई या तो ये आ गई तब तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर हिंदी में आ गई ना तो बहुत सारी चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी में इसका नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण व अनुसंधान परिषद। अब अंग्रेजी में देखो तो आर का मतलब राजस्थान, एस का मतलब स्टेट, सी का मतलब काउंसिल ऑफ, ई का मतलब एजुकेशन, आर का मतलब रिसर्च एंड टी का मतलब ट्रेनिंग। हो सकता है एक शब्द उठा के देख ले कि टी का मतलब क्या होता है। सन 2000 में संचालित SSA कब समाप्त किया गया, यानी सर्व शिक्षा जो अभियान है वो कब समाप्त किया गया, 2012 में। 2000 में चला, 2012 में इसको बंद कर दिया। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण व वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, कक्षा 1 से 12 तक की टोटल मुद्रण भी और पाठ्य। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, मैंने सीधा दे दिया। लक्ष्यप्रद और सार्वभौमिक होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, सत्तात्मक व्यवस्था होती है, उपयुक्त सभी। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है, कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, अब इसको क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और शिक्षक शिक्षा SS, व्यवसायिक शिक्षा शामिल नहीं। ठीक है, या ये TS हो जाएगा, या जैसे मतलब TE हो जाएगा, टीचर एजुकेशन। तो ये तीनों मिली हैं, ये भी मिलके आपको बताया क्या बन गई, समसा बन गई। ठीक है, 2018 में। फिर राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया, 2005। मैं पीछे पेपरों का विश्लेषण कर रहा हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको दे रहा हूं, तो वो आपके लिए कामयाब हो। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है, तो देखो नियोजन है, संगठन है, समन्वय, दूरी करनी है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आ गया आपके। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है। तो कौन सा विभाग है वो डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, शिक्षक शिक्षा अनुभाग। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया, ये भी अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, शैक्षिक योजना व प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। एक स्पेशल मैं नवाचार में लेके आऊंगा फुल फॉर्म की, वो भी आप पढ़ लेना सारे। ये जो टेस्ट सीरीज है ना इसमें सारी डाल रहा हूं, वो देखते रहना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, तो हो सकता है दोबारा उठा के सीधा दे दे आपको 17। ठीक है, RSCERT जो पहले SIERT के नाम से जाना जाता था, की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई, तारीख फिक्स याद रखनी है, 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1978। राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट्स है, तो डाइट है 33। अब इस DIET का डाइट का फुल फॉर्म क्या है, DIET, डाइट कर रहे हैं, फुल फॉर्म पूछ ले, इसका 33 के 33 है। तो डाइट की जो फुल फॉर्म है हिंदी में आपको क्या याद रखने, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। अंग्रेजी में देखिए तो डिस्ट्रिक्ट, D का डिस्ट्रिक्ट, I का इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये इसको अच्छे याद रखना, जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यानी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। सन 2009 में संचालित रमसा कब समाप्त किया गया, ठीक है, एक तो हो गया SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये 2000 में चला, 2012 में बंद कर दिया। एक रमसा ये कब समाप्त किया, तो ये रमसा समाप्त किया 2018 के अंदर। रमसा को कब समाप्त किया, 2018 में, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, समसा। असत्य कथन बताइए, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, बिल्कुल सही है। रमसा कक्षा 9 से 12 के लिए था, ये भी सही है। समसा प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक है, ये भी सही है। देखो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 1 से 8 तक था, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था 9 से 12 तक था, फिर इन दोनों को मिला के 2018 में समसा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है क्या, प्री प्राइमरी यानी 3 से स्टार्ट हो जाएगा ये, यानी पहली दूसरी है ना,
6 से 12 तो जैसे 6 से 14 वाला है, जैसे 1 से 12 है, उससे पहले आंगनवाड़ी के लिए भी इसको शामिल है। समसा 2020 से संचालित है, ये गलत है, 2018 से संचालित है, डी गलत हो गया। समसा 2.0 अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था, कब तक संचालित होगा? ये योजना चल रही है। समसा 2.0 1.0 जो चला था वो 2018 तक ही चला था, समाप्त कर दिया। 2.0 2021 में चला, ये 2026 तक चलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में संचालित अभियान और केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? तो देखो एसएस से 60-40 है, रमसा 50-50 है, समसा 60-40 है। वर्तमान में समसा चल रहा है 60-40, उपयुक्त सभी सत्य है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो राजस्थान में नागौर जिला प्रथम स्थान पे और राजस्थान खुद चौथे स्थान पे। कोरोना काल में जिस प्रकार सामान्य विद्यार्थियों हेतु घर पर अध्ययन हेतु चलाया गया कार्यक्रम स्माइल प्रोजेक्ट था, उसी प्रकार विशेष योग्यता ई यानी जो सामान्य विद्यार्थी है ना, उनके लिए अभियान कौन सा चलाया गया था? स्माइल प्रोजेक्ट। लेकिन जो डिसेबल है, विशेष योग्य विद्यार्थी है, जिसको कहते हैं CWSN, उनके लिए कौन सा चलाया गया था? तो उनके लिए स्पेशल चलाया गया था मिशन समर्थ। कौन सा? मिशन समर्थ। RSCERT द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रसारण का समय क्या है? शिक्षा वाणी वो शिक्षा दर्शन था, ठीक है, 195 मिनट 3.25 घंटे। ये शिक्षा वाणी यानी रेडियो के माध्यम से कोरोना काल में सिर्फ सुनने वाला, तो ये सिर्फ 55 मिनट का था। कितना? 55 मिनट। इसमें अलग अलग टाइम बांटा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं आपको। स्माइल प्रोजेक्ट में ई का पूरा नाम क्या है? स्माइल 3 आए थे प्रोजेक्ट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। स्माइल स्माइल रखे करो बस। पेपर अगर रीट को पेपर पास करना है तो डिप्रेशन में जिको आगे नहीं बिंगो की कौन बटनो बट्टा को किंगो जिको मस्ती हूँ पटाको स्माइल रखा हो बस। ये स्माइल ने याद रखियो। 1.0 13 अप्रैल 2020 ने चलियो, 2.0 2 नवंबर 2020 ने, और तीसरो 3.0 21 जून 2021 ने चलियो। स्माइल रखनी है एकदम मस्ती हूँ, हंसना है, हंसाना है, और पूरे समाज परिवार में जहां भी रह रहे हो वातावरण आपका एकदम खुशनुमा होना चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन किताबों के पीछे, रजाई में किताबा, मुंदा पड़े हो तो किताबा, सारी जगह किताबें। रिलैक्स मूड में। राजस्थान के एग्जाम ऐसे हैं, प्रेशर में दोगे तो ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जरूरी थोड़ी आगे जानता पेपर को किटा के हो जाए। तो मस्ती पढ़ना, जिंदगी अगर मिले दोबारा कौन मिले। कोई अगर जे कोई ना लाग्यो नहीं तो कोई गुनाह कोनी हो, जो कोई नरक में कौन भेजे मिले ना जिसका सरकारी नौकरी कौन लागड़ा, मैंने लो लिस्ट में गाल दो, नरक में गाल दिया, ठीक है। और नरक में ही आजकल मजा हुआ है ज्यादा, क्योंकि स्वर्ग तो ब्रिज गयो, नरक की नरक अच्छा वाईफाई लागड़ा है, बड़ा मजा कोई। तो घबराने की जरूरत कोनी, भी स्माइल रखे करोगे तो मस्ती पड़ेगा। आज ना पड़ी तो कल पढ़ लियो, आप कल ना पड़ी शाम ने पढ़ लियो, दिन के ना पड़ी जो दिमाग में कचरो भर रखे, कई तो 4-4 दिन नहावा कोनी गुदड़ा में पड़ा रहे। तो यहाँ कौन करना, बढ़िया तरीका पढ़ना है। सुबह बढ़िया तरीका नहाई करो, 8-9 बजे तो नहा ही ले करो। रोज का जितना नहाओगा भी तो दिमाग सेट होगा। जितना तो कि 4-5 बारी तो नहानो को नहीं, एक कर तो जरूर नहाई करो। ये अगर रजाई में पड़े और 4-4 दिन नहाया को नहीं, मैं पढ़ा है, कोई पढ़ना थोड़ी है, कोई शिक्षा ग्रहण करो थे। दिमाग तो भी भरियो पड़े थारो कचरा। सारा दिन कभी सिर में खाज करो और कभी पग पर खाज करो, क्यों नहाओ होगा नहीं। तो बढ़िया तरीका नहाई करो, अच्छा पढ़े करो, मस्ती खूब इंजॉय आराम रिलैक्स पढ़े। सारा दिन उठता बैठता ना पढ़े करो, बस पढ़नो के बितो ध्यान रखे। तो स्माइल में ईगो पूरा नाम की है एंगेजमेंट, ठीक है। बाकी धन है। प्रोजेक्ट स्माइल कब चले? 1.0 13 अप्रैल, 2.0 2 नवंबर 2020 और 3 है 21 जून। सारा ही सही है। ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल के लिए किस सोशल मीडिया की सहायता? ई लर्निंग के लिए जो प्रोजेक्ट स्माइल चलाए रहो 3.0 मैंने भी मैं व्हाट्सएप बनी, व्हाट्सएप पर सूचना थी। राज्य सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2020 से संचालित ई कक्षा कार्यक्रम किस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है? तो राजस्थान आपको ई जो मिशन ज्ञान यानी भी पर उपलब्ध कराया है। तो इतने क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए। अगर और 2.0 मैं लेके आऊंगा, यानी पार्ट नंबर 2, उसमें खूब सारे और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस आप मस्त रहिए मस्त तरीके से। लेकिन एक ध्यान रखना, युवा पीढ़ी हो भाई, मैं आज परखना चाहता हूं, आज युवा दिवस है, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं और साथ वाले की सहायता करते जाओ तब तक की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। पर मैं देखता हूं आज युवा जान है कितनी, क्या नहीं मैं युवा इया बिया थे मारकत रहो कौन करो वो कौन करो। देखो थर खतर आज शैक्षिक प्रदर्शी क्लास चला दी, कंप्यूटर की चे मैंने आवे ना आवे थाने क्लास देने ला रहे, कितो काम कर ला रहे हैं। देखो करंट सुबह रोज चे कितो ही काम हुआ हमारा, फिर भी करंट की क्लास दे। पर आज युवा पीढ़ी में जोर देखूं कितो के कितना विद्यार्थी लाइक करे, रोज यहाँ क्लास देखिए आपको स्वार्थ पूरा करियर टिप गया। तो देखूं आज मैं कितना विद्यार्थी लाइक करे शेयर करे, बटू ध्यान लाग जाए था। ये वास्तव में एक क्लास चालू करूंगा मैं, चिंता करो मस्ती हूँ। संपूर्ण क्लास बागड़ी भाषा में, राजस्थानी अपनी भाषा नहीं, इन मान्यता दिलावांगा आप पूरा जोरा सोरा काम करांगा। क्लास जिकेगी आई करेगी बस सारी आप बागड़ी में बोले करांगा। बस पढ़ता रहो, अच्छा पढ़ता रहो। RBSC की टेस्ट सीरीज है, किताब आने ला रही है बाजार में। करंट अफेयर्स है, सुपड़ो साफ हो जाओगे यूं जे ना
ना पढ़िया तो थारो हो जाएगो। आ ले लियो, इन सारा करंट चाहे 21 गए चाहे 22 गए, वो क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रह्मास्त्र है ही छोड़ रखी है धन बाजार में, और वार्षिक अंक छोड़ रखी है। इन अलावा ये मॉडल पेपर चालू कर दिया, करने लेना है तो प्रैक्टिस करनी है, तो क्योंकि अभ्यास सबसे बड़ी बात है। ये सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य ये 15 जनवरी को थे के स्थिति माने गिनाव करा के अलग अलग रंगीलो राजस्थान है, भांत भांत का बंदे सारा खतर सारी चीज लेनी पड़े। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। युवा दिवस की एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेके आते हैं जल्द ही दूसरा